तो 25 लाख वोटर आज 26 सीटों पर 239 उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला करने के लिए तैयार है, क्योंकि जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण का मतदान सुबह 7 बजे से हो रहा है। अब से ठीक 2 मिनट बाद वोटिंग को 3 घंटे पूरे हो जाएंगे। 9 बजे तक का वोटिंग परसेंटेज सामने आ रहा है। बढ़ चढ़कर लोगों में उत्साह नजर आ रहा है। एक तरफ जहां पर लंबी लंबी कतारें हैं और इसके साथ ही लोग अपने मताधिकार का इस्तेमाल करने के लिए निकल रहे हैं। ठीक 2 मिनट बाद वोटिंग के 3 घंटे पूरे हो जाएंगे। 9:58 हो रहे हैं। सुबह 7 बजे से वोटिंग शुरू हो चुकी है और 9 बजे तक का वोटिंग परसेंटेज 10.22% का है। बडगाम में 10.91%, गांदरबल में 12.61% वोटिंग अभी तक हो चुकी है। पुंछ में 14.41% वोटिंग, राजौरी में 12.71% वोटिंग 9 बजे तक रही है और रियासी में ये परसेंटेज है 13.37% का। लेकिन सबसे कम श्रीनगर में 4.70% की वोटिंग नजर आई है। लोग आज के दिन अपने मताधिकार का इस्तेमाल कर रहे हैं। 2014 की अगर आप वोटिंग परसेंटेज की बात करेंगे तो वो 59% रहा था। हालांकि फर्स्ट फेज में एवरेज तो नहीं, लेकिन फर्स्ट फेज की वोटिंग इस नंबर से ज्यादा थी। जाहिर है कि जब एवरेज निकलेगा तीनों फेज का तो वोटिंग परसेंटेज पता लगेगा कि किस तरीके का उत्साह। लेकिन जैसी पोलिंग बूथ्स पर कतारें नजर आ रही हैं, उसके बाद ये तो कहा जा सकता है कि लोगों में इस बार उत्साह है, क्योंकि 10 साल बाद विधानसभा चुनाव हो रहे हैं। विधानसभा चुनावों की मांग लगातार हो रही थी, क्योंकि लोग चाहते थे कि उनका अपना कोई प्रतिनिधित्व करने वाला, उनकी अपनी सरकार हो। 26 सीटों पर वोटिंग हो रही है। उमर अब्दुल्ला है, 2 सीटों से मैदान में है। बीजेपी ये कह रही है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार में डर का माहौल रहा है। डबल इंजन की सरकार उनके लिए विकास की बयार लेकर आएगी। क्या क्या काम किया गया जम्मू कश्मीर में विकास के मद्देनजर, उसका जिक्र बीजेपी कर रही है। दूसरी तरफ नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस अलायंस है, अपने घोषणा पत्र में कुछ चीजों को समानता के साथ रखते हुए 370 पर अलग स्टैंड है। नेशनल कॉन्फ्रेंस कहती है 370 की बहाली करेगी। हालांकि 370 की बहाली का जिक्र कांग्रेस के मैनिफेस्टो में नजर नहीं आता है। पीडीपी भी चाहती है कि 370 की बहाली हो और स्पेशल स्टेट का दर्जा वापस जम्मू कश्मीर को मिल पाए।